स्टैंडर्ड 12th में लास्ट वीडियो में हमने सुपरविज़न एंड फंक्शंस ऑफ सुपरविज़न सुपरवाइजर्स के बारे में किया था। आज की इस वीडियो में हम उसके सेकेंड एलिमेंट जो है मोटिवेशन, उसके बारे में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग विद द एक्सचेंज ऑफ encourage a person to work. There is a difference between capacity to work and willingness to do. The object of management fails if the worker is not capable but not willing. Workers is capable but not willing to वर्क। अब मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम इंटरनली फीलिंग्स को इनकरेज करें, जो वर्क पर्सन से उनको इंक्रीज़ करना। अब यहाँ पे कोई भी वर्कर्स की कैपेसिटी अच्छी हो और उसे इच्छा ना हो, ये सारी चीज़ें, ये दोनों बातों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है कि कितना भी अच्छा मैनेजमेंट हम हमारे बिजनेस में लेके आए, बट अगर वर्कर्स को ही काम करने की इच्छा नहीं होगी तो हमारे सारे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, सारी प्लानिंग्स है, वो सारी प्लानिंग हमारी फेल जाएगी। Among all the factors of production, only main is the factor which can be increased productions. Main is a living factor of production. He possesses special ability and proficiency. Therefore, motivation is must. कि हमारे पास जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कि जैसे कि आपको पता है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन सा, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? मेन, क्योंकि वही है कि जो हमारे प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्शन एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है, हमारे टारगेट्स अचीव करने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से एक मेन ही है जो लिविंग फैक्टर है हमारे लिए, इसलिए उनकी अलग एक एबिलिटी होती है, प्रोफिशिएंसी होती है। और हमारा काम क्या होता है एज अ मैनेजमेंट का कि वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा, मीन्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकरेज करें कि ताकि वो और भी ज़्यादा अच्छे से वो काम कर सकें। मोटिवेशन इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट वेयर द मेन इज परफॉर्मिंग मोटिवेशन फंक्शन बिकम नेसेसरी. Motivation includes financial incentives, non-financial incentives, amenities, unsatisfied needs, etc. अब यहाँ पे मोटिवेशन का जो अगर हम कॉन्सेप्ट देखने जाए तो वो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी बिजनेस में हम काम कर रहे हैं तो खाली वो काम करते ही जा रहे हैं, पर हम उसे कोई भी मोटिवेट नहीं करेंगे तो दैट इज़ नॉट अ गुड। बट हमें वर्कर्स को फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहिए, मतलब कि उन्हें बोनस देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब कि उन्हें कहीं ना कहीं हम गाइडेंस दें, उन्हें बिजनेस की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। ये सारी चीज़ों के कारण वर्कर्स का जो मोरल है वो और भी ज़्यादा बूस्ट होता है। अब मीनिंग ऑफ मोटिवेशन इन द जनरल टर्म्स, motivation means the process of stimulating a people to perform action and to make it possible to have maximum work satisfaction. अब मोटिवेशन का काम क्या हो कि हम हमारे पर्सन्स जो हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, उन्हें गाइडेंस दें कि वो वर्क जो है वो और भी अच्छे से करें और उनका जो वर्क है उसमें वो सेटिस्फाइड हो सके। दैट इज़ कॉल्ड अ मोटिवेशन. अकॉर्डिंग टू द जोशियस, motivation is an act of stimulating someone or oneself to get the desired course of action. मोटिवेशन मीन्स कि हम जो भी पर्सन्स है उसे हम इंस्पायर करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें एंड एज अ रिजल्ट जो सेटिस्फेक्शन है वर्क के रिलेटेड, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़े। अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन, मोटिवेशन इज दैट स्टेट ऑफ माइंड दैट लीड्स वर्कर्स टूवर्ड ऑब्जेक्टिव्स। कि हम यहाँ पे मोटिवेशन का मीनिंग क्या है कि एक माइंड स्टेट करना, एक माइंड को हम सेट करें कि हमारा जो वर्क काम है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बिजनेस के जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव उसे हम अचीव करने के लिए जो भी हम काम करें और उसे हम इंस्पायर करें, दैट इज़ कॉल्ड अ मोटिवेशन. Thus the motivation is a process of inspiring people to get expected result. कि हम हमारे जो रिजल्ट्स हैं, कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव करने के लिए जो हम पर्सन्स को इंस्पायर करते हैं, जो पीपल्स को हम इंस्पायर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ मोटिवेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज इंटरनल इंस्पिरेशन. Motivation is that strength or power which arises from individual, which makes the person realize that something is lacking and he get inspiration which leads him to certain एक्टिविटी. अब यहाँ पे इंस्पिरेशन के मोटिवेशन की एक स्ट्रेंथ, एक पावर है कि जिसके थ्रू वो पता चलता है कोई भी पर्सन को कि उसको कहाँ पे लेकिंग आ रही है या कहाँ पे वो काम उसे करना चाहिए, और वो इंस्पायर होता है कि जो काम अधूरा रह गया या जो काम में लेकिंग आ गई वो लेकिंग को हम सुधार के फिर से अच्छे से हम काम कर सकें. Second point is psychological concept. Motivation is a psychological phenomenon. Mental status of every person is different.
Therefore, the need of internal inspiration for every person is also different. यहाँ पे मोटिवेशन का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा नहीं कि सब पर्सन्स के माइंड सेट जो होते हैं वो एक ही होते हैं. कोई पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है, कोई पर्सन जो है वो उसकी कैपेसिटी कम होती है या प्रोडक्टिविटी कम होती है. तो हमें वर्कर्स के अकॉर्डिंग उन्हें इस तरह से इंस्पायर करना पड़ता है कि जो अच्छी प्रोडक्टिविटी वाले पर्सन्स हैं उनका मोरल डाउन ना हो जाए, और जो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी कम है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, इनकरेज करें कि वो उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े. Third point is increase in efficiency of employees. Workers are encouraged to produce more through the motivation. Motivation boosts their morale, their productivity and efficiency tends to increase. Hence, profitability of business unit also increase. अब यहाँ पे वर्कर्स को हम क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें. एज अ रिजल्ट क्या होता है, यहाँ पे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा बिजनेस का जो यूनिट है वो एक्सपांड होता है और प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारे बिजनेस की बढ़ती है. Fourth point is continuous process. Once motivation process has started, it's remain continuous. Employees should be motivated to get the work done from them. Direction and guidance should be provided to them. Once they are encouraged, motivation cannot be stopped. It is a continuous process remain for beginning to end. अब यहाँ पे एक बार हमने मोटिवेशन स्टार्ट करा था, डजंट मीन कि हम स्टॉप कर दें, बट ऐसा जब भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं तो वर्कर्स को हम टाइम टू टाइम जो है उन्हें मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी हमारे बिजनेस में कंटिन्यू होती ही रहती है. तो जितना हम वर्कर्स को गाइडेंस देते हैं, उन्हें डायरेक्शन देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो करें और उनका मोरल कहीं पे भी डाउन ना हो. Fifth point is reduction in labor turnover rate. Motivation gives an internal satisfaction to the employee. And motivation inspires the worker. Workers get remuneration as well as satisfaction and respect, which induce them to continue in the job, and thus the labor turnover rate decrease. अब यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन के कारण वर्कर्स का जो मोरल है वो बूस्ट होता है, उनके इंटरनली वो सेटिस्फाइड होते हैं. एज अ रिजल्ट वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उन्हें रिम्यूनरेशन पेमेंट करते हैं. एज अ रिजल्ट वो फाइनेंशियली एंड नॉन फाइनेंशियली दोनों तरीके से वो सेटिस्फाइड होते हैं और वो उस जॉब को छोड़ के कहीं पे भी जाना नहीं चाहते. एज अ रिजल्ट यहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है और लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाता है. Sixth point is achievement of goals. Motivation induces the workers to function effectively. Therefore, the achievement of personal and business objective become possible. अब यहाँ पे बिजनेस के मोटिवेशन के कारण क्या होता है कि वर्कर्स जो हैं वो बूस्ट उनका जो एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है. एज अ रिजल्ट वो अपने आप को तो डेवलप कर सकते हैं, एज अ रिजल्ट एज वेल एज बिजनेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हो उसे हम इजीली वो टारगेट्स जो है वो और भी ज़्यादा इजीली वो अचीव कर लेते हैं. Seventh point is wider scope. Motivation is a broad and splendor concept. Motivation include different terms like need, motive, desire, emotions, aim, choice, willpower, eagerness, temptation, etc. अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि खाली हम वर्कर्स को इनकरेज ही करते, बट उनकी फीलिंग्स को समझना, उन्हें इंस्पायर करना, उनके इमोशंस को समझना, उन्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, उनका गुस्सा कब आता है, वो कब वो शांत रहते हैं, उनकी विल पावर क्या है, ये सारी चीज़ें भी जो है वो मोटिवेशन में इंक्लूडेड होती ही है. Point is adopting changes in an organization. In modern time, changes occurs in industries and organizations that constantly affect production, technology, raw material, and other activities. Generally, the workers are not prepared to accept this change quickly. However, they can be given proper understanding by motivation to accept these changes quickly and easily. अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजीज आती रहती है और न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना और रॉ मटेरियल हो या प्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ों में इम्प्लीमेंट करना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. और फिर ये चेंजेस आते तो वो चेंजेस मोस्टली वर्कर्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम पुरानी टेक्नोलॉजी से जो वो प्रोडक्टिविटी करते वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें करने में थोड़ा डिफरेंट लगता है. तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे हम मोटिवेशन के थ्रू वर्कर्स को हम एक सेट करते हैं उनके माइंड को कि वो और भी ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजी उसके साथ हम उन्हें अवेयर करवाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आप इस टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन
करना, दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन, कि जिसके तो हम वर्कर्स के प्रोडक्टिविटी और चेंजेस को हम बिजनेस में एक्सेप्ट मतलब कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 9th पॉइंट इज टूल टू गेट कोऑपरेशन। मोटिवेशन गिव्स द जॉब सेटिस्फेक्शन टू द एम्प्लॉयज, एज अ रिजल्ट दे कोऑपरेट टू देयर हायर अथॉरिटीज़। अब यहाँ पे मोटिवेशन के साथ क्या होता है कि जो वर्कर्स का जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, एज अ रिजल्ट वो हायर अथॉरिटी के साथ वो कोऑपरेट करते हैं उनके डिसीजंस रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ में, इस तरह से। 10th point is positive attitude. Motivation encourage positive attitude of an employee. When the problems of a workers are solved, they experience a feeling of respect for staffing as well as organization. अब यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर्स पॉजिटिव मोटिवेशन के कारण वर्कर्स में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आता है कि जब अगर उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व हो जाती हैं तो वो क्या एक रिस्पेक्ट लाते हैं वर्कर्स फैक्ट्री में, कि जो भी इंडस्ट्रीज उन्हें लगता है कि हमारे डिसीजंस या हमारे प्रॉब्लम्स की कदर की गई और उन्हें हमें वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो लेके आए। एज अ रिजल्ट वहाँ पे रिस्पेक्ट आती है एज अ स्टाफ के तरीके की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, उनके लिए एक रिस्पेक्ट वो क्रिएट करते हैं। वर्क एज इफ दे आर एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सच अ स्टाइल ऑफ वर्क पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड बिजनेस यूनिट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन। अब उन्हें मोटिवेट मिलता है कि वो सोचते हैं कि एक रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है कि वो स्टाफ में है, एंड एज अ रिजल्ट वो और भी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, एंड उसके कारण बिजनेस का और पर्सनली दोनों का डेवलपमेंट जो है वो होता रहता है। Last point is one of the function of management. Motivation is an important part of management. Manager have to get a work done from the living resources like employees, not from a physical resources. Therefore, to motivate, it is an important function. कि जैसे हम सारे मैनेजमेंट फंक्शंस में करते हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, अब इसी तरह से मोटिवेशन भी जो है वो हमारे मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ही है। अब जो मैनेजर्स हैं उन्हें वर्कर्स के साथ काम करना है, फिजिकल रिसोर्सेज के साथ नहीं करना है, बट हमें वर्कर्स को ध्यान में रख के लिविंग रिसोर्स है हमारे लिए, वो लिविंग फैक्टर्स है, इसलिए उन्हें किस तरह से काम करवाना है कि जिस तरह से उनका मोरल डाउन ना हो सके, ये सारे काम जो है वो कौन करता है, मैनेजर करता है। या कोई भी बिजनेस फर्म के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, मोटिवेशन, कि अगर हम वर्कर्स को मोटिवेट करेंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। एज अ रिजल्ट हम हमारे वर्कर्स को जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारे वर्कर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने मोटिवेशन मीनिंग एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।